तो अभी हम लोग करेंगे आपका जेई मेन PYQ, राइट। अभी ना चैप्टर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। आपको जैसे कि इसमें मैं एक लेता हूँ, आपको 2022 का प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। 2022 ये जुलाई सेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या दिया है ना इसमें कि दो लाइट बीम है। जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है और ये तुम्हारा स्क्रीन है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी 4I दिया हुआ है, ये इसका इंटेंसिटी 9I दिया हुआ है। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों जाकर इंटरफेयर कर रहे हैं। एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट एट A माइनस रिजल्टेंट एट B का अपन को डिफरेंस निकालना है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। और फाई जो दिया है ना, फेज डिफरेंस दिया है, यहाँ पर 0 दिया है और यहाँ पर पाई दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रही है तुम्हें। इसकी इंटेंसिटी 4I है, इसकी 9I है, ठीक है। और फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पाई है। तो अपन समझ लो ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ पर तुम्हारा कैसा हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव में जो आप लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर रहेगा। रिजल्ट रिकॉल कर रहे हो। और तो मतलब 5 ठीक है। तो आप देख लो इसमें, जैसे तुम्हें A पर ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देख लो I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो देख लो अगर 5 लेते हो तो ये क्या होगा, बोलो, ये तो 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। और ये A पे होगा और B पर तुम्हारा बोलो क्या होगा, अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर होगा डिस्ट्रक्टिव में। तो ये वाला में कितना हो गया, अंडर रूट 4I प्लस 9I, ये दोनों का स्क्वायर कर लोगे तो ये तो 4I तो होगा, बोला अपना 2, 4 का रूट इसका 3, तो 5 रूट I का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा कितना आ गया, 25I, राइट। बोलो कितना आ गया आपका, 25I आ गया, है ना। उसी तरह से इसमें ये 4I तो 2I और माइनस 3I तो माइनस रूट I का होल स्क्वायर, तो ये तो I हो जाएगा। तो ये 25I और माइनस I, तो बोलो फाइनली कितना हो गया, 24I। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये 24 आ रहा अपना इंटीजर। एक बार मैं इसका क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो ये जो यस 24I, राइट। तो ये ठीक है अपना 24I। तो ये तो समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे और भी देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे तुम लोग एक क्वेश्चन लो, ये भी आपका कितना 22, ये जुलाई, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक जगह फेज डिफरेंस π/2 दिया है, सेम क्वेश्चन है, इसे S1 और S2। तो यहाँ पर π/2 और यहाँ पर तुम्हारा π/3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी जो दी हुई है ना, एक का I दिया है, 4I दिया है। तो वही R एट A माइनस R एट B, ठीक है ना। ये मान लो A है और ये B है। ये भी इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एक बार π/2, उसमें तो क्या था, 0 था। चलो I4I लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो एक बार π/2 लेंगे और एक बार π/3 लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशंस। देखना इसमें ध्यान देना आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह में। तो अब बताओ इसमें तुम्हारा कितना I का जो I1 प्लस बोलो I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कॉस पहले में π/2 कॉस π/2, तो ये तो 0 हो गया ना। तो I1 कितना है अपना, I1 I2, तो ये तो I है और 4I है, I प्लस 4I। तो बोलो कितना हो गया तुम्हारा, 5I आ गया। चलो तो ये वाला तो अपन 5I आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से अब लगाओ, दूसरा वाला लगा लो। ये तुम्हारा A हो गया और B पर I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I 4I एंड कॉस π/3। तो कॉस π/3 कितना होता है, हाफ होता है। तो ये 2 गया, तो ये 5I और ये 4I स्क्वायर, तो 2I, तो 2I। तो बोलो कितना हो जाएगा टोटल, 7I हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7I। तो ये तुम्हारा आ गया 7I, मतलब ये मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो 7I माइनस 5I, तो ये तुम्हारा
कितना हो रहा है, 2i हो रहा है, ठीक है, तो ये 2 होगा, ठीक है ना। एक बार मैं इसका चेक करता हूँ, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यस 2i राइट, तो ये आपका हो गया, समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये अपना इस तरह से। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, इसमें आपको ना ये ऐसा दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है I1, ये आपका, ये भी 2022, ठीक है, ये भी जुलाई सेशन का ही है, जुलाई 27, कुछ भी जो भी देख लेना आप लोग। तो इसमें बच्चों I1 बाई I2 इसका जो दिया है रेशियो, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट, तो कोहेरेंट इसमें I1 कोहेरेंट, टू कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, I1 बाई I2 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक ऐसा दिया है I मैक्स प्लस I मीन डिवाइडेड बाई I मैक्स, ठीक है बच्चों, माइनस I मीन इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मेट दिया है 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3। ये देखना MCQ टाइप का है, इसको सॉल्व करके अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, अल्फा बाई बीटा का, ठीक है। ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ। चलो ऑप्शन ये तो दिया हुआ है, और ये I मैक्स कितना होगा, I1 I2 का होल स्क्वायर होगा, राइट। और I मिनिमम पहले ये निकाल लोगे, ये √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो अब तुम ऐसा करो, चलो I मैक्स पहले निकालो और फिर इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो बोलो I मैक्स कितना हो गया, √, तो अपना देखना I1 बाई I2 कितना दिया 1, तो बोलो I2 कितना हो जाएगा 4I1 हो जाएगा, ठीक है। तो I मैक्स जो होगा तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखो इसमें तुम कितना हो रहा है तुम्हारा, I1, तो I1 ही ले लो √I1, और I2 की वैल्यू ले लो तुम 4I1, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये 9I1 हो जाएगा, राइट। चलो I मैक्स मिल गया, I मिनिमम कितना हो जाएगा, ये होगा √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, तो अपन ये I1 एंड माइनस 4I1, राइट। तो 4I1 में इसका √2, तो 2I1 में से I1 गया तो √I1, तो ये √I1 का स्क्वायर, तो डैट विल बी इट इज़ I1, इजंट इट। तो ये तुम्हारा आ गया I1। चलो अब ये तो मिल गया तुम्हें, ये तुम्हारा दो वैल्यू आ गए, एक ये वाली 9I1 I मैक्स। चलो अब इक्वेशन लिखो, अब इसमें तुमको क्या दिया हो इक्वेशन में, I मैक्स क्या दिया बच्चों, बोलो I मैक्स प्लस I मीन एंड डिवाइड बाई I मैक्स और माइनस I मीन इज इक्वल टू हाउ मच, ये दिया हुआ है तुम्हारा 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 3 दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा 9I1 प्लस I1, 9I1 माइनस I1, 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3, डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो 10I1 बाई 8I1, 10I1, तो 10 तो I1 तो कैंसल, और 2 अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस 3, तो 5/4 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका 2 अल्फ़ा, तो 2 2 4 प्लस 1, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या निकालना है, अल्फ़ा बाई बीटा निकालना है, तो ये तो 2/1 हो गया, तो ये आपका आंसर 2 होगा। ऑप्शंस में दिया हुआ है, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, ये आपका यस, ऑलराइट, तो इट इज़ आपका 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, और भी इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये आपका 2022 का ही क्वेश्चन है, 2 लाइट सोर्स I एंड 9I और फेज डिफरेंस π/2 एट P एंड पाई Q, तो रिजल्टेंट डिफरेंस ऑफ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों। आई होप मतलब इसको मैं बस बोल दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लो। आप मतलब ऐसा है, वही वाला क्वेश्चन है, ये S1 है, ये S2 है,
और ये अपना एक जगह कितना है इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, और ये 9 I दिया हुआ है, और ये यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो ये तुमको फेज डिफरेंस जो दिया हुआ है, एक जगह π/2 दिया हुआ है और एक जगह पाई दिया हुआ है। तो ये आप कर लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो तुम, I1 + I2 2√I1I2 cos फाई कर दो। ये आपका MCQ क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेना। इसका आंसर 6I दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस देखना, RA रिजल्टेंट एट A रिजल्टेंट एट B का तुम्हें मॉड निकालना है। एक बार A पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी तुमको, फिर B पर निकालनी है, और उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान देना है आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपका, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको रेशियोज ऑफ द इंटेंसिटी, ये आपको एक अप्रैल 2023, राइट। तो इसमें देखना तुम लोग, अब ये तुम्हारा 2023, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट P एंड Q ऑन द स्क्रीन, वही क्वेश्चन I1/I2, इसका जो रेशियो दिया हुआ है YDSC का ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो उसमें रेशियो दिया हुआ है, निकालना है आप लोग को, रेशियो निकालना है I1/I2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू हैव सेम एम्पलीट्यूड आर π/3 एंड π/2। ओके, एक बार π/3 है और एक बार π/2 है, मतलब ऐसा हुआ YDSC, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हारा I0 ले लो, इसका I0 ले लो, और अब ये तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, I1/I2 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी मतलब रिजल्टेंट, मतलब I एट A एंड I एट B। ये तुम्हारा A है और ये B है। एक तो देखो इसमें ऐसा करते हैं, तो एक बार π/3 लेना है, एक बार π/2, ध्यान देना, π/3 A पे और π/2 तुमको लेना है B पे। तो I एट A बोलो क्या हो जाएगा, I एट A बोलो बच्चों। तो ये होगा तुम्हारा, बोलो I0 + I0 प्लस और 2I0 और cos π/2, तो ये तो 0 हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया 0 हो गया। तो I एट A कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2I0, और I एट B जो होगा ये तो 2I0 रहेगा ही, प्लस π/3 लेना, अच्छा A पर यार ये तो 2 पे हो गया I एट B, सॉरी, और I एट A जो होगा ना वो ये cos π/3, तो cos π/3 कितना होता है, हाफ होता है, तो कट जाएगा, तो I0, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3I0 हो जाएगा। तो 3/2, तो आंसर आएगा इसका 1.5 आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार मैं इसका, यस 3:2, ठीक है ना, 3:2, ऑप्शन सी दिया है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो ये बस वैसे YDSC में आ गया, ध्यान देना, जब YDSC में कुछ अगर नहीं बोलता है तो यू हैव टू टेक सेम, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ लाइट है द सेम एम्पलीट्यूड सेम इंटेंसिटी, राइट। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और भी एक ऐसा है YDSC का ही है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 देखते हैं इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका हम लोग क्वेश्चंस में ये YDSC का, ठीक है, तो ये ध्यान देना है हम लोग को। तो क्या दिया है आपको इसमें 2023 डियर स्टूडेंट्स, 2023 का क्वेश्चन है। तो दिया है द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 2 mm ऑन द स्क्रीन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC में, YDSC का है। तो YDSC में आपका विड्थ जो दिया हुआ है 2 mm दिया हुआ है, राइट, 2 mm दिया हुआ है, एंड वेवलेंथ 400, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा, एंड तो अगर 600 नैनोमीटर होता है तब क्या विड्थ होगा, ये लैम्डा अगर 600 नैनोमीटर होता है तो आपको बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो बाकी अगर एक्सपेरिमेंट में ये कांस्टेंट है तो बीटा 1 बाई बीटा 2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, राइट, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है बच्चों। तो अपन को क्या होगा, लैम्डा 2 निकालना है ना, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1, सॉरी बीटा 2 निकालना है, तो बीटा 2 अगर आप उधर ले जाओगे तो बीटा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो कर लो इसमें तुम, तो कितना हो जाएगा बीटा 2 बोलो, तो बीटा 1 कितना दिया है आपका 2 mm दिया है, तो 2 इंटू लैम्डा 2 दिया है 600 और ये दिया है तुम्हारा 400, तो ये गया
और ये आपका 3, तो बीटा इज इक्वल टू देखा जाए तो 3 mm आएगा। ये MCQ क्वेश्चन है और यस ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार मैं फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ आपको। यस डियर स्टूडेंट्स, तो बीटा इज इक्वल टू 3 mm, राइट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो आप, इसमें देखो तुम लोग, इसका क्वेश्चन में है क्या, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। अ बीम ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द टू वेवलेंथ 700 एंड एक 7000 दिया हुआ है, एंगस्ट्रम दिए हुआ है। 2 लाइट वेव यूज हो रहा है, एक 55,000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, 2 लाइट है ना। बोल रहा है कि इज ऑब्टेन आर यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न और स्लिट्स द डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं, ऑब्टेन्ड इंटरफेरेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.5 2.5 mm एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर द लाइट फ्रिंजेज ड्यू टू द बोथ। ये क्वेश्चंस, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको अच्छा से पढ़ता हूँ। 2023 ये आपका अप्रैल सेशन का है, ठीक है ना। पहले इसको आप नोट कर लो। अब ये क्वेश्चंस क्या दिया है कि अ बीम ऑफ द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द टू वेवलेंथ्स, एक आपका 7000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है और ये आपका 5005 एंगस्ट्रम दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूज टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस बिटवीन द slits 2.5 mm and the distance between the plane of the slits and screen। ओके, मान लो ये S1 है, मैं डायग्रामेटिक लिख दे रहा हूँ, ये स्क्रीन है। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपको, ये दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेन एंड स्लिट्स, ये दिया है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है आपका स्लिट सेपरेशन जो दिया है 2.5 mm है, ये जो दिया है आपका 2.5 mm है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस वेयर द बोथ वेवलेंथ्स लाइट द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स। ओके, देखो आप क्वेश्चन समझ गए होगे। 7000 यहाँ से पास हो रहा है, मतलब एक बार 7000 से इल्यूमिनेट किया जा रहा है दोनों स्लिट्स को, और एक बार 55,000 से, ठीक है। मतलब ये बीम में दोनों वेवलेंथ है, दो तरह का मल्टीपल वेवलेंथ कंसिस्ट कर रहा है। तो ये सब दिया हुआ है डेटा। ये 2.5 mm है, ये 150 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि जहाँ पर इसकी ब्राइट फ्रिंज और इसकी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए, राइट। ओके, तो इसमें तुम्हें आपको मतलब मान लो इसका वाला N1 ले लो, इसका N2 ले लो। तो ये ब्राइट फ्रिंज की जो हाइट होती है ना, y इज इक्वल टू बोलो ये एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो डी बाई तो डी तो तुम्हारा ये है, तो एन लैम्डा मतलब N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2, राइट। तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो ये अपना 5500 और ये अपन क्या 700, तो ये गया। अगर मैं 5 से लूँ तो ये 11 और ये 5 से 14, कुछ N1 बाई N2 इज इक्वल टू 11 14, मतलब पहले वाले का 11th और दूसरे वाले का आपका 14 मैच कर रहा है। तो उनकी हमें लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट हाइट निकालनी है। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं इसका लूँ 11, N1 का 11, तो 11 इंटू डी अपना 150 सेंटीमीटर, ध्यान देना। और लैम्डा जो हो गया मतलब 150 इंटू 10 टू द पावर -2, और पहले वाले का 7000 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10, और डी जो दिया है सेपरेशन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये देखना इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और इसका जो है आपका ये इंटीजर टाइप, यस। तो 11 150 10 टू द पावर -2 7, तो थोड़ा सा मैं इसको ये कर रहा हूँ, मतलब 5 से तो 3 और ये 5, ये 14, तो 14 3 11, तो 14 33 और ये 14 चेक कर रहा हूँ मैं। तो 4 3 जा 12 हैंड 1 4 3 132 एंड 33, तो 2 यस 462। तो ये आपका
आंसर आएगा। और मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर यस 462 इंटू 10⁻⁻5 उसी फॉर्मेट में दिया है। तो ध्यान देना बच्चों, आंसर इज 462, राइट। तो ये ठीक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये सब तो अभी जेईई मेन में तो सब देखा देखा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये ना एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो इसमें ऐसा है, ये तुम्हारा कुछ ऐसा है, इसमें ये S1 और ये S2, इसमें एक स्लिट लगाया हुआ है, मतलब ये कुछ ऐसा T थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो क्या है क्वेश्चंस में, इसका जो म्यू जो दिया है ना वो है 1.2 और थिकनेस जो दिया हुआ है वो दिया है 10 माइक्रोमीटर। डियर स्टूडेंट्स 10 माइक्रोमीटर मतलब ये 10⁻⁻5 मीटर, गेटिंग नाउ। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जब वो एयर में था, जब ये स्लिट नहीं था तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन जब ये इसमें स्लिट ये लगाओगे, क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब लगा रहे हो हैविंग थिकनेस T, तो ये शिफ्ट करेगा। तो वो क्वेश्चन है कितना शिफ्ट करेगा। तो ये तो तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, शिफ्ट ऑफ द फ्रिंज ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द ग्लास स्लैब, तो T μ-1/λ, ठीक है ना। और इसका लैम्डा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये लैम्डा की जो वैल्यू है 500 माइक्रोमीटर्स, 500 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसमें देखना फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करो। ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो आप, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर मतलब T का वैल्यू 10 का पावर -5 और म्यू कितना है 1.2 - 1 तो 0.2 और लैम्डा है 500 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। तो इसमें 4 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। ये आपको यस 4 आ रहा है आंसर, तो ठीक है, ये तो आ जाएगा 4, है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, इसमें और भी एक थोड़ा सा उस पर देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोलते हैं पोलराइजेशन पर, ठीक है। तो ये इसमें देखो आप लोग, जैसे एक ना ये आपका इसमें ये ध्यान देना, ये अप्रैल 10, 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये अप्रैल 10 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है तुम्हारा कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट मीटर पर स्क्वायर, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। इसका जो दिया हुआ है 32 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी दी हुई है, और passes through the combination of the 3 Polaroids such that the pass axis of the first Polaroid is the perpendicular to the third Polaroid, ठीक है। एंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ द एमर्जिंग लाइट 3 वाट पर मीटर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3 दिया हुआ है, ये अनपोलराइज 32 है। तो इसमें तुम्हारा मान लो कि पहला वाला ऐसा हो गया, पहला पोलराइड ऐसा हो गया, फर्स्ट हो गया, ये थर्ड वाला परपेंडिकुलर है, तो मान लो ऐसा, ये थर्ड, और बीच वाला आपको कुछ नहीं पता है, ये थीटा, अपन थीटा निकालना है, राइट। और यहाँ से लाइट जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी 32, और फाइनल जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, राइट। कितना दिया 3 दिया, तो 32। तो ये तो तुम्हारा अनपोलराइज है ना, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। तो तुमको पता है कि अब इससे जब पास करेगा तो कितना हो जाएगा इसका, इसको बोले तो ये आपको 16 हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें फॉर्मेट ऐसा होता है लाइट का ऐसा, तो इसको तो पास करने देगा, ये वाला को नहीं करने देगा। तो अगर आपका नॉर्मल केस में ऐसा सीधा सीधा हो, अगर आपका, तो इसमें 16 हो गया, और यहाँ से जो पास करेगा वो होगा 16, मतलब फॉर्मूला तुमको पता होगा, मालूस लॉ I = I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बोलो ये 16 cos स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये तुम्हारा लाइट है, अब तुमको ये एक्सिस है, तो अब ये जो अपना तो एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका जो होगा आपका कितना हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, राइट।
तो 16 बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये रिजल्टेंट हो गया डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है बात? देखना भाई, इसमें 32 यहाँ से पास कर रहा है तो ये वाला तो पास करेगा, ये नहीं पास करता। डैट्स वाई यहाँ पर 16 अनपोलराइज लाइट की कितनी थी 32। तो अब देखो इसका वैल्यू 3 आ रहा है और तुमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें 16 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3। तो आप ऐसा करो 4 कॉस थीटा, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली कॉस स्क्वायर 3/4 कर दो। ये 16 को 4 × 4, एक 4 को उधर भेज दो। इसलिए किया कि मैंने कि ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यू नो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये तुम्हारा √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो डैट विल बी 60 डिग्री, राइट। तो 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। एक बार इसका देख लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। आपको आंसर इसका कितना है, इसका आंसर 30 डिग्री, यस यस। तो योर आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इस पर, आपको ये वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह जो नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन कैसा है कि 2 पोलराइड्स A and B आर प्लेस्ड इन सच वे दैट द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। जैसे मान लो ये है और ये है, ये मान लो A है और ये B है, ये पोलराइड्स हैं, ये दोनों का पास एक्सिस क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड तीसरा जो है C है, दोनों के जो बीच का एंगल है वो बाइसेक्टिंग कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये जो है आपका 45 डिग्री है और अनपोलराइज लाइट का जो इंटेंसिटी I0 दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, MCQ प्रॉब्लम है। तो ये तो I0 हो गया, तो यहाँ से जब पास करेगा तो I0/2 होगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया आपको कि ये अनपोलराइज है और ऐसे आपका ये इस तरह से समझो, अनपोलराइज UPL अनपोलराइज लाइट, राइट। तो I0/2 और ये I0/2 मालूस लॉ लगाओ, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये 1/2, तो I0/4 हो गया। ठीक है, और फिर ध्यान देना तुम्हारा ये आपका ऐसे ये 45 मैंने इसको लिया है 40, इसमें तो 45 तो मतलब ये लो बात बराबर ही है। यहाँ भी आपका 45 ही है आपका ये एंगल, तो ये लाइट पास कर रहा है इसका। तो I0/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर लेंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो बोलो ये भी तो आपका I0 इंटू 1/2 होगा ना, तो बोलो कितना हो गया I0/8। ठीक है, तो ये MCQ ऑप्शन C है, ये आ रहा है आपका I0/8। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसका आंसर, ये जो है यस I0/8। ओके, थैंक यू।